अगर आप नॉर्सेट 9 केजीएम और एसजीपीजीआई की प्रेपरेशन कर रहे हो सो ये साइंस ऑफ प्रेगनेंसी के जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको बिल्कुल भी मिस मत करना, अदरवाइज आपके 2 या 3 नंबर चले जाएंगे। और गाइस जिसको सिलेक्शन चाहिए उसको 2 और 3 नंबर की जो वैल्यू है वो पता होती है, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है सिनेरियो बेस्ड 26-year-old विमेन विजिट द क्लिनिक विद 6 weeks ऑफ एमन्योरिया है, मॉर्निंग सिकनेस है, ब्रेस्ट टेंडरनेस है। ऑन एग्जामिनेशन देयर इज नो डिटेक्टेबल यूट्राइन एनलार्जमेंट, व्हिच कैटेगरी डू फाइंडिंग बिलोंग्स टू। गाइस देखो, सारे सिम्टम्स आ रहे हैं बट इसमें कौन सा हम साइन बोलेंगे? प्रेजम्पटिव साइन, प्रोबेबल साइन, पॉजिटिव साइन, डायग्नोस्टिक साइन। सो गाइस सीधा आंसर है प्रेजम्पटिव साइन। गाइस एमन्योरिया मैंने बताया था आपको जब मैंने इसकी जो एक्सप्लेनेशन है पूरी पीपीटी जो मैंने डाली थी उसमें मैंने बताया था कि जो एमन्योरिया, नोजिया, वोमिटिंग, फटीग, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, ये कौन से साइन आते हैं हमारे प्रेजेंटिव। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है ड्यूरिंग अ रूटीन गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन a nurse notes a bluish discoloration of cervix and vagina mucosa at 8 weeks gestation. So what is the clinical finding called? Guys, bluish discoloration of cervix जब हो जाता है उसको कौन सा साइन बोलते हैं? गॉडल साइन, चैडविक साइन, हैगार साइन या फिर ब्लोटमेंट। सो सबको आंसर पता होना चाहिए, क्या आंसर है इसका? चैडविक साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, at 11 weeks of gestation a Doppler device detect a fetal heart rate of 150 beats per minute. How should this finding be classified? कौन से साइन में इसको क्लासिफाइड करेंगे? प्रेजम्पटिव, प्रोबेबल, पॉजिटिव या पॉसिबल? सो गाइज ये किस में आएगा? पॉजिटिव साइन, क्योंकि फीटल हार्ट रेट इट मीन्स बच्चा अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिनिशियन पाल्पेट सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रीनेटल विजिट। दिस इज डॉक्यूमेंटेड एज, गाइस सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स को कौन सा साइन बोलते हैं? हैगर साइन, एम्सिडोनल, गॉडल्स या फिर पाल्मर साइन। सो सिंपल सा आंसर है इसका, क्या है? गॉडल साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, a 16 weeks gestation gentle tapping or uterus through the vagina cause the fetus to rise and then rebound or its original position. It means जैसे हम टच कर रहे हैं तो कुछ उसमें चेंजेस आ रहे हैं। दिस मैन्यूवर इज कॉल्ड ब्लोटमेंट, लिपॉइड मैन्यूवर, क्विकनिंग या फिर ब्रॉक्सन ही। सो गाइस इस चीज को हम बोलते हैं ब्लोटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी एट 7 weeks confirm a gestational sac with the fetal pole and cardiac activity. हाउ इज दिस फाइंडिंग कैटेगराइज? गाइस सारी चीजें दिख रही हैं अल्ट्रासोनोग्राफी में, प्रेजम्पटिव, प्रोबेबल, पॉजिटिव या ऑब्जेक्टिव। सो गाइस इसको हम पॉजिटिव साइन बोलेंगे क्योंकि अल्ट्रासोनोग्राफी में जेस्टेशनल सैक दिख गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीमी ग्रेविडा कौन सी होती है? जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है। एट 19 weeks रिपोर्ट्स फीलिंग द फर्स्ट फीटल मूवमेंट। सो गाइस कौन सा उसको साइन हम बोलेंगे? क्विकनिंग, लाइटनिंग, ब्लोटमेंट, अगेजमेंट। सो इसको हम बोलते हैं क्विकनिंग, जिसमें जो मदर है वो खुद फेल्ट करती है बच्चे की मूवमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, इट मीन isthmus felt on by manual examination and 6 to 8 weeks is known as, guys, softening, but किसकी? lower pole of uterus, Hagar sign, Palmer sign, Lenz sign, Braun bone, Fridwell sign. So guys इसको हम क्या बोलते हैं? Hagar sign. Next question है nurse educator explain to student that painless irregular uterine contraction felt from the second trimester onward for classified as which sign? guys क्या बोला है? painless है, ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इरेगुलर है, ठीक है। तो ये ट्रू लेबर पेन नहीं होती, इनको हम क्या बोलते हैं? प्रेजम्पटिव साइन, प्रोबेबल, पॉजिटिव या फिर डायग्नोस्टिक साइन। सो गाइस इस चीज को हम प्रोबेबल साइन बोलते हैं और प्रोबेबल साइन में आती है हमारी ब्रॉक्स्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है During prenatal teaching, women notice a dark vertical line running from the symphysis pubis to the umbilicus. Guys, एक लाइन है जो डायफ्राम से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस तक आई है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिया ग्रेविडरम, लीनिया नाइग्रा, मेलाज्मा या एब्डोमिनल कोलाज्मा। सो गाइस इसको हम क्या बोलते हैं? लीनिया नाइग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30-year-old women obtains a positive home urine pregnancy test at 1 day after a missed period. This test detect which hormone and fall into which sign category? Guys इसमें कौन सा हार्मोन आया है और कौन सा टेस्ट हुआ है? HCG प्रेजम्पटिव साइन, HCG प्रोबेबल साइन, HPL पॉजिटिव साइन या प्रोजेस्टेरोन प्रेजम्पटिव साइन। सो गाइस इस केस में HCG आया है और जो यूरिनरी टेस्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोबेबल साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 weeks and examiner palpate active fetal movements during abdominal examination. How is this finding classified? क्या बोलोगे आप? एग्जामिनर ने फेल्ट किया है,
प्रेजम्पटिव, प्रोबेबल, पॉजिटिव या पॉसिबल। सो गाइज इसको हम पॉजिटिव साइन बोलेंगे क्योंकि एग्जामिनर ने खुद फील किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीमेन इन हर फर्स्ट ट्राइमेस्टर रिपोर्ट्स नोटिसाइबल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट एंड टिंगलिंग। दिस कैटेगराइज कौन से आते हैं गाइज? प्रेजम्पटिव, प्रोबेबल, पॉजिटिव साइन या फिर डायग्नोस्टिक साइन। सो गाइज इसका जो आंसर है दैट इज प्रेजम्पटिव साइन। एक्सप्लेनेशन क्या है गाइज? जो ब्रेस्ट चेंजेस है फेल्ट बाय द वीमेन्स आर सब्जेक्टिव साइंस जो होते हैं दैट इज द प्रेजम्पटिव साइन। नेक्स्ट आता है फेशियल हाइपर पिगमेंटेशन मतलब मास्क ऑफ प्रेगनेंसी ऑब्जर्व एट 12 वीक्स, मेलाज्मा ग्रेविडेरम एंड फॉल्स इनटू व्हिच साइन कैटेगरीज? किस में आएगा? प्रेजम्पटिव, प्रोबेबल, पॉजिटिव, डेफिनेटिव। सो ये गाइस प्रेजम्पटिव साइंस में आता है जितने भी हमारे जो मार्क्स होते हैं जो दिखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एन ऑब्स्टेशन रिकॉर्ड एब्डोमिनल एनलार्जमेंट corresponding to 18 weeks gestation, this observation is considered presumptive, probable, diagnostic या फिर positive? इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में जरूर करना। गाइज मैंने साइंस से ही क्यों क्वेश्चन डाले, क्योंकि मैक्सिमम टाइम अगर साइंस से पूछा जाता है तो उल्टा पुल्टा करके यही पूछा जाता है कि प्रोबेबल में कौन सा आता है, या सारे दे देंगे एक्सेप्ट कौन सा उसमें नहीं आता, कौन सा उसमें नहीं आता। ठीक है, सो ऐसे ही एमसीक्यूज के लिए नर्सिंग टेक ज्योति को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग।